जय हिंद साथियों, आप कैसे हैं? मैं आशा करता हूं कि आप ठीक होंगे और आपकी तैयारी ठीक चल रही होगी। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे समास, जिसमें से हमने 1 और 2 क्लास करा चुके हैं समास की। आज समास आपका खत्म हो जाएगा। जो समास होते हैं हमने पढ़ाए थे। समास समास हमने आपको 6 प्रकार के बताए थे। नंबर 1 अवयवी भाव समास, नंबर 2 तत्पुरुष समास, नंबर 3 कर्मधारय समास, नंबर 4 द्विगु समास, नंबर 5 द्वंद्व समास और नंबर 6 बहुविधि समास। जिसमें से हमने आपको 4 समास करा चुके हैं द्विगु समास तक, और जो आज हम पढ़ेंगे नंबर 5 द्वंद्व समास पढ़ेंगे। देखो नंबर 5 द्वंद्व समास। जिस समस्त पद के दोनों पद प्रधान हों तथा विग्रह करने पर और अथवा या एवं लगता हो, वह द्वंद्व समास कहलाता है। ठीक है दोस्तों। जिस समस्त पद के दोनों पद प्रधान हों तथा विग्रह करने पर और अथवा या एवं लगता हो, वह द्वंद्व समास कहलाता है। जैसे जैसे आपको इसमें दिख रहा है नदी नाले। अब आप लोग इसको जो विग्रह करेंगे नदी नाले, तो इसको विग्रह करने पर नदी और नाले। और इसका द्वंद्व समास की एक जो मुख्य पहचान होती है, इसमें हाइपन लगा रहता है, योजक चिन्ह। जो आपको ये योजक चिन्ह दिख रहे हैं, ये योजक चिन्ह है, ये रहा हाइपन, ये लगा मिलेगा आपको। देखो एरा एरा एरा। जैसे नदी नाले, नदी और नाले। राजा प्रजा, तो राजा और प्रजा। सुख दुख, सुख और दुख। ठीक है दोस्तों। जैसे एक और लिख लो, पाप पुण्य। अब आप लोग इसका जो विग्रह करेंगे तो कैसे बोलेंगे? पाप और विग्रह, इस प्रकार बोलेंगे आप, पाप और विग्रह। ठीक है दोस्तों। जैसे कि इसका एक उदाहरण और ले लो। जैसे कि माता पिता, माता पिता। अब आप लोग इसका विग्रह करेंगे तो कैसे बोलेंगे? माता और पिता। तो इसमें आपको और अथवा या एवं ये मिल जाएगा आपको विग्रह करने पर। ठीक है। और इसमें ये वाला चिन्ह लगा रहता है, ये हाइफन, योजक बोलते हैं इसे हिंदी में, योजक, और इंग्लिश में हाइफन। ठीक है दोस्तों। जैसे सुख और दुख में आपको दिख रहा सुख और दुख, राजा प्रजा, राजा और प्रजा। ठीक है दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं आपके इसमें बहुब्रीहि समास में। देखो बहुब्रीहि समास। जिस समस्त पद में कोई पद प्रधान नहीं होता है, दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं, उसमें बहुब्रीहि समास होता है। इसमें ना तो पूर्व पद प्रधान होता है, ना ही उत्तर पद प्रधान होता है। ये दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं, जिसमें कोई तीसरा अर्थ निकलता है, तो ये आपका बहुब्रीहि समास होता है। जैसे कि इसमें उदाहरण के थ्रू देखते हैं। लंबोदर। अब देखो, अब लंबोदर का जो विग्रह किया तो लंबा है उदर जिसका, तो अब इससे आपको एक अलग उत्तर मिला है। जैसे लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, तो आपको इसमें एक नया अर्थ मिला है, गणेश। क्योंकि लंबा है उदर जिसका, तो कौन होते हैं? गणेश जी महाराज। ठीक है दोस्तों। तो बहुब्रीहि समास को आप लोग जब विग्रह करेंगे तो उसमें से एक नया अर्थ उत्पन्न होगा। ना तो उसमें पूर्व पद प्रधान होता, ना ही उत्तर पद, उसमें एक नया तीसरा अर्थ निकलता है। जैसे महावीर, महान वीर है जो, तो अब महान वीर है जो हनुमान। तो इसमें ये पंकज, पंख में पैदा हो जो, अब जो पंख में पैदा हो कमल, तो ये पंख में पैदा हो जो, पंख मन कीचड़, कीचड़ में जो पैदा हो, तो कमल ही तो पैदा होता कीचड़ में। ठीक है दोस्तों। और एक और देखो, दशानन, दशानन, तो इसको भी आप लोग
अर्थ निकल रहा 10 आनंद। 10 हैं आनंद जिसके, 10 हैं आनंद जिसके, 10 हैं आनंद जिसके। तो इसमें से अब तीसरा अर्थ नहीं निकल रहा, तीसरा अर्थ तो निकल रहा रावण। किसके 10 सिर होते हैं? रावण के। तो इसमें भी बहुब्रीहि समास है। ठीक है दोस्तों। जैसे चक्रपाणी, तो इसको भी कर सकते हैं आप लोग, चक्रपाणी। चक्र धारण किया है जिसने, श्री कृष्ण भगवान। ठीक है दोस्तों। नीलकंठ, नीला है जिसका कंठ, शिव जी। तो इसमें से ये तीसरे अर्थ निकलते हैं। ठीक है दोस्तों। और देखो, पंचमुखी, पंचमुखी। तो अब पंचमुखी को आप लोग कैसे करेंगे? 5 हैं मुख जिसके, 5 हैं जिसके मुख, हनुमान जी आते हैं इसमें भी। तो इसमें भी यही हो गया, बहुब्रीहि समास। ठीक है दोस्तों। अब आपके ये समास खत्म हो गए दोस्तों। तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। ठीक है दोस्तों। ज़्यादा से ज़्यादा मिलते हैं अगली नेक्स्ट क्लास में, दमदार क्लास के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।